हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ Tech। माई सेल्फ उमर तस्की। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग की इस सीरीज में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट की या टर्मिनोलॉजीज की। वन इज अपसेल, कि आखिर अपसेल क्या होता है, क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ती है, एफिलिएट मार्केटिंग में कहाँ हम यूज करते हैं। अपसेल फनल का भी नाम आपने सुना होगा तो उसको भी कवर करेंगे, अपसेल फनल क्या होती है एक्चुअली, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो दूसरा जो टर्म है वो है डाउनसेल। डाउनसेल क्या होता है, अपसेल और डाउनसेल में क्या फर्क है, और डाउनसेल को किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग में यूज किया जाता है, किन तरीकों से हम डाउनसेल से बेनिफिट उठा सकते हैं, इन सारी चीजों को कवर करेंगे। और आखिर जब हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, राइट। अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग को फिर से समझना चाहें तो है क्या, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है जो हम ही कहीं से पिक करके लाएं, उसको हमारे पास जो भी अवेलेबल ट्रैफिक के सोर्सेज हैं उनको दिखा रहे हैं, वो लोग उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को ले रहे हैं, या जो भी वेंडर है और प्रोडक्ट ओनर है उसके प्रोडक्ट या सर्विस को ले रहे हैं, और जब वो खरीद रहे हैं तो हमें कमीशन मिल रहा है। अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पास ट्रैफिक का सोर्स होना चाहिए, हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब ये अपसेल और डाउनसेल का कॉन्सेप्ट यहाँ बीच में कहां से आ गया और अपसेल और डाउनसेल का क्या मतलब है, राइट। तो गाइज ये सारा जो खेल है ना, ये है ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरने का, ज्यादा से ज्यादा कार्ट वैल्यू बनाने का। यहां पर आप देख सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जो एवरेज कार्ट वैल्यू है वो आप किसी तरीके से इंक्रीज कर दो। अब एवरेज कार्ट वैल्यू का क्या मतलब है, लेट्स से आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, ठीक है, जिसको आप सेल कर रहे हो, और कोई जो बायर है वो आता है और वो $100 का आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो पिक करता है, ठीक है। तो वो जब $100 का प्रोडक्ट या सर्विस पिक करेगा तो ये $100 का प्रोडक्ट उसके कार्ट में ऐड हो जाएगा, राइट। इफ दिस इज द कार्ट, तो उसके अंदर ये $100 का प्रोडक्ट या सर्विस ऐड हो जाएगा। अब इस कार्ट की वैल्यू कितनी है, $100, राइट। यहां से अगर वो यूजर चेकआउट करता है या वो बंदा चेकआउट करता है तो एक्चुअली क्या होगा, आपके पास कितने आएंगे, $100। यहीं पर अगर मैं कुछ जुगाड़ लगा दूं और यहां पर मैं इसको $150 कर दूं या मैं इसको $200 कर दूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपना ही तो फायदा कर रहा हूं, राइट। तो जो भी लोग हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को लेने आ रहे हैं और उनकी जो कार्ट वैल्यू पहले 100 थी, कैसे मैं उसकी एवरेज कार्ट वैल्यू जो है इसको इंक्रीज करूं, 150 तक ले जाऊं, $200 तक ले जाऊं। दिस इज बेसिकली द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग अपसेल एंड डाउनसेल। क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ये इसके पीछे का रीजन है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि जहां पर भी अपसेल और डाउनसेल के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जहां पर भी अपसेल और डाउनसेल का नाम आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग जो हमारे एवरेज कार्ट वैल्यू है इसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप देखो तो पूरी फनल आपको दिख रही है, ठीक है, कि आखिर ये अपसेल और डाउनसेल किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मान लेते हैं कि $100 का था हमारा मेन प्रोडक्ट। अब हम यूजर्स को लेकर आ रहे हैं इस मेन प्रोडक्ट के ऊपर, ये अलग अलग हमारे यूजर्स हैं, दीज आर कमिंग टू अवर मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट के ऊपर ये हमारे आ रहे हैं, या हम इसको बोलते हैं फ्रंट एंड ऑफर, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले दिखने वाला ऑफर है कि भाई ये पेन है, देखो ये पेन है, $100 का है, ले लो भाई। $100 का है नहीं ये, बट मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये पेन है $100 का है, ले लो। तो ये क्या हुआ, ये हमारा फ्रंट एंड ऑफर हुआ, या हमारा मेन प्रोडक्ट हुआ, राइट। तो वो जब मेन प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा, राइट, या वो जब उस पेज के ऊपर होगा तभी हम उसे अपसेल करने की कोशिश करेंगे। अपसेल करने की कोशिश क्या मतलब कि भाई देखो ये पेन तो $100 का है, इसके अंदर 5 फीचर थे, अब मैं आपको एक और पेन दिखा रहा हूं, ये जो है $120 का है, ठीक है। ये जो दूसरा वाला पेन है हमारा, ये $120 का है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। या आप चाहो तो $100 के साथ साथ आप इस चीज को भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम जो हमारे कार्ट की वैल्यू है ना उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब जब हम उसे अपसेल करना चाहेंगे, यहां पर जब हम उसे अपसेल करेंगे तो दो चीजें होंगी, या तो वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है, या तो वो प्रोडक्ट को खरीद के आगे बढ़ेगा, या वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, फाइन। तो अगर वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है तो हम उसे डाउनसेल का ऑफर देते हैं। अब डाउनसेल का ऑफर का क्या मतलब है, देखो डाउनसेल ऑफर का मतलब ये होता है कि लेट्स से ये हमारा मेन प्रोडक्ट था $10 का, उसके बाद हमने उसे एक अपसेल प्रोडक्ट और दिखाया $5 का, ठीक है, बट वो नहीं खरीदता है उसका। तो हम क्या कहते हैं कि देखो ये $10 का तो तुम पेन ले ही रहे हो, ये $5 का तुम एडिशनल या जो हमारा अपसेल वाला ऑफर था इसको ठुकरा रहे हो, तो मैं क्या करता हूं, तुम्हें एक $3 का प्रोडक्ट दिखा देता हूं। तो मैंने उसको उसकी वैल्यू कम करी और उसको $3 का प्रोडक्ट यहां पे मैंने दिखा दिया। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डाउन सेलिंग। नीचे लेकर आ रहे हैं ना उसे, पहले कितना था 5, पहले अगर आप देखो तो $5 का प्रोडक्ट, ये वाला मान लेते हैं हम, दिस वन वाज $5 प्रोडक्ट, ये $5 का प्रोडक्ट था। अब मैंने क्या किया, प्राइस को डिक्रीज मार दिया, नीचे मार दिया, तो डाउनसेल ऑफर है। तो चांसेस क्या है कि हो सकता है वो अभी $15 ना खर्च करना चाह रहा हो, ये तो लेना चाह रहा है, 5 आप और चिपकाना चाह रहे थे उसको तो वो नहीं करना चाह रहे, तो 3 ले लो भाई। 3 नहीं, जो भी आपको यहां पर रखना है, मतलब $2 का रखना है, $2.5 का रखना है, कॉन्सेप्ट समझ लो भाई कि अपसेल का क्या मतलब है और डाउनसेल का मतलब क्या है, ये जरूरी है, फाइन। यहां पर हमने मेन प्रोडक्ट दिखाया, ठीक है, वो तो वो लेने को तैयार हो गया, अपसेल भी चिपकाना चाह रहे थे उसको, उसने नहीं लिया, तो यहां पर हमारे सामने फनल में डाउनसेल का भी ऑफर है।
ठीक है, डाउन सेल भी नहीं लेता है, कोई बात नहीं, इसको लेकर आगे बढ़ जाए, थैंक यू पेज कर देंगे मेन प्रोडक्ट की डिटेल्स के साथ, वो उसको ले लेता है। डाउन सेल अगर के ऊपर जाता है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, डाउन सेल के साथ अगर जाता है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेट से इनको उसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा क्वांटिफाई कर देते हैं, $2 इसको लिख देते हैं, $10 इसको लिख देते हैं, तो यहां बन जाएंगे हमारे $12। तो जो $10 में काम हो रहा था वो अब हम खींच पकड़ के $12 तक ले आए। यहां पर जो हमारा अपसेल का प्रोडक्ट है $5 का था, तो यहां पर हो रहा है $15, ठीक है। और यहां पर अगर नहीं कुछ भी भाई मान ही नहीं रहा है किसी तरीके से, तो भाई अपनी मजबूरी है, $10 पे ही बेच लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो $10 पे ही बेच लिया भाई, कुछ तो आए। तो यहां पर आप देख रहे हो इन केसेस में क्या हो रहा है कि चांसेस हैं, अगर हम प्रोबेबिलिटी भी लगाएं तो कुछ तो हम मानेंगे ना, चांसेस हैं, अगर हमारी फनल इस तरीके से बनी हुई होगी, राइट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, और ये डाउनसेल और अपसेल क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये केवल एफिलिएट मार्केटिंग में ही नहीं है, कहीं पर भी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें ना, कुछ बेचने निकलोगे ना, तो अपसेल और डाउनसेल तो रहेगा रही। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपसेल और डाउनसेल की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो, राइट, आपने सोचा 464 मोबाइल ले लेंगे, मतलब 4 GB वाला और 64 मेमोरी वाला जो है आप मोबाइल लेने निकले हुए हो, ठीक है। मार्केट में जाते हो, शॉपकीपर के पास जाते हो, तो जो उनका सेल्स पर्सन है वो क्या बोलता है कि 464 छोड़िए सर, ये 12,000 रुपए का है, ये 664 ले लीजिए, 628 ले लीजिए, 14,000 का। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहां पर, ये जो आपके सामने मोबाइल था, ठीक है, जो मोबाइल था जिसकी जो फीचर्स की अगर हम बात करें, 464 वाला मोबाइल वो आपको कितने का दे रहा था, लेट से 12,000 रुपए का वो आपको दे रहा था, ठीक है। उसके बाद वो आपसे बोलता है 6/128 वाला मोबाइल ले लो भाई, क्या दिक्कत की बात है, 14,500, मतलब 2,500 रुपए ही तो आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर दिन भर में वो 5 मोबाइल ऐसे बेच देता है जहां 2,500 रुपए की बात हो रही है, तो भाई 12,500 रुपए तो उसने अपने मालिक को कमा के दे दिए ना, सेल्स पर्सन ने, मतलब कमा के नहीं कहेंगे बल्कि और एवरेज जो उसकी वैल्यू थी उसको इंक्रीज कर दिया। बंदा लेने आया था 12,000 रुपए के फोन, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो 12,000 रुपए के फोन लेने आए थे, समझा बुझा के उसको किसी तरीके से 14,500 रुपए में चिपका दे रहा है या बेच दे रहा है। भाई चिपकाने से आप इसको मतलब समझिएगा कि चिपका ही दे रहा है, मतलब बेच रहा है, ठीक है। 2,500 यहां पर मैंने लिखा हुआ था, राइट। तो अब आप देख रहे हो यहां पर कि जो 2,500 का वो कार्ट वैल्यू जो इंक्रीज करके दे रहा है उनको 2,500 की, उसके हिसाब से देखें तो 12,500 की पूरे दिन में कार्ट वैल्यू वो इंक्रीज करके दे रहा है। तो फायदा किसका हो रहा है, बिजनेस का ही तो फायदा हो रहा है। तो क्या अपसेल नॉर्मली आप नहीं देखते हो, होता ही होता है अपसेल, है ना, क्रॉस सेल भी होता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, बट यहां पर ये चीजें समझानी जरूरत थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस फनल में जो थी वो थी ये डाउनसेल वाली, ठीक है, कि अपसेल से अगर आप चूक रहे हो तो आप डाउनसेल करके भी बेसिकली अपसेल कर रहे हो, बट आपकी कार्ट वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, बट इंक्रीज तो हो रही है ना। तो आई बिलीव कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अपसेल और डाउनसेल कितना इंपॉर्टेंट है। केवल एफिलिएट मार्केटिंग में भी नहीं, कहीं पर भी आप इस चीज को लगा सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।